दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दक्षिण बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट काराकाट के बारे में। दोस्तों, काराकाट संसदीय सीट से आज भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, यानी अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा दी है निर्वाची पदाधिकारी के सामने। जैसे ही उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, उसके ठीक बाद से यहाँ का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। वैसे जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पवन सिंह निकले तो भयंकर भीड़ रही और आम आदमी से लेकर कर्मी तक सेल्फी लेने में जुटे रहे, यानी सेल्फी लेने की उनके साथ होड़ मची रही। जिस कदर भीड़ थी, शहर में जाम की स्थिति थी, प्रशासन को काफ़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। उनके नामांकन के बाद से सियासी सरगर्मियाँ यहाँ काफ़ी बढ़ गई है और कई तरह के राजनीतिक सवाल होने लगे हैं। पहला सवाल, पवन सिंह के मैदान में आने से किसको नफा व किसको नुकसान, यानी पवन सिंह के मैदान में आने से एनडीए को लाभ होगा या एनडीए को नुकसान होगा, या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, या पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे। कई तरह के सियासी बातें काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। दोस्तों, जिस तरह के हालात वहां रोचक हो गए हैं, उससे तो एक बात साफ हो गया है कि एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ काराकाट लोकसभा से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने यह सीट भाकपा माले के खाते में दी है और उसके प्रत्याशी राजा राम सिंह हैं। ठीक है, अब आइए पहले यहाँ के हालात को हम समझते हैं, जातीय समीकरण को देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, काराकाट लोकसभा सीट पहले विक्रमगंज के नाम से जानी जाती थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई और तीनों चुनाव में यहाँ एनडीए को जीत मिली। एक बार उपेंद्र कुशवाहा जीते, जबकि 2 बार इस सीट से जदयू के महाबली सिंह की जीत हुई। 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और महाबली सिंह से हार गए थे। और इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के हिस्से में हैं, यानी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और इस बार उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन यानी भाकपा माले के प्रत्याशी से मानी जा रही थी। तब तक पवन सिंह की एंट्री यहाँ के मैदान में हो गई है। दोस्तों, क्या परिणाम आएंगे, पहले हम जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहली बात कि पवन सिंह के साथ युवा वोटर्स अधिक दिख रहे हैं। आज के नामांकन में जो हालात देखने को मिले, वह सियासी
पारा बढ़ाने के लिए काफ़ी है और एनडीए गठबंधन यानी उपेंद्र कुशवाहा को अधिक टेंशन बताया जा रहा है। दोस्तों, पहले जातीय समीकरण को हम देख लें। इस सीट पर कोयरी, जादव व राजपूत का दबदबा माना जाता है। यानी सर्वाधिक वोटर्स कोयरी के हैं, कोयरी और कुर्मी। उसके बाद 3 लाख के करीब जादव वोटर्स हैं, वहीं राजपूत भी 2 लाख है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी 2.5 लाख के करीब यहाँ बताए जाते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में चंद्रवंशी व मल्लाह वोटर्स की भी संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है। वैश्य भी यहाँ 2 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये मोटा मोटी वहाँ का समीकरण हुआ जो एक्टिव पर्सनालिटी जिसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए आगामी चुनाव की हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसको ले पहले ही यहाँ का तापमान काफी बढ़ गया है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं वहाँ की राजनीतिक गलियारों में हो रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा को काफी नुकसान हो सकता है। उनका कहना है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पवन सिंह जिस समाज से आते हैं यानी राजपूत समाज से, उनके वोटर्स यहाँ ठीक ठाक हैं, यानी 2 लाख से अधिक है। उसके अलावा युवा वोटर्स चाहे किसी कम्युनिटी के हो, उनके फैन हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होना तय है। फिलहाल इस मुकाबले को लोग त्रिकोणीय मानते हुए काफी दिलचस्प बता रहे हैं। 2024 यानी 1 जून के चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है साथियों, यहाँ का माहौल अभी के समय में काफी रोचक व दिलचस्प हो गया है। पवन सिंह ने एनडीए गठबंधन की टेंशनें बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।